Hello students, let I introduce about the class Mammalia. That is last class of superclass Tetrapoda, class Mammalia. Class Mammalia. Keep in mind the key features and single features that are coordinate, that are dominate in all group of Mammalia is presence of mammary gland. Presence of mammary gland, that is milk producing gland. Milk producing gland is common in all group of Mammalia. That is the unique feature of all group of Mammalia, whether they are Prototheria, Metatheria, Eutheria. Later I will describe you whatever the classification of Mammalia, but keep in mind the main features and the single features. Suppose that if you have any doubt regarding Mammalia, suppose that I will ask you, give me only common features, only single features in all Mammalia, that is unique features in all Mammalia. That unique feature is presence of mammary gland. आपसे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एक कोई भी फीचर्स बता दिए सभी मैमेलिया में कॉमन हो, तो वो क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड. तो आप दिमाग में वही, दे आर कॉल्ड मैमेलिया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड. ठीक है. मैमेलिया आल्सो नोन एज थीरियंस. थीरियंस, मैमेलिया आल्सो नोन एज थीरियंस. तो थीरिया भी बोला जाता है उसको. थीरियंस और थीरिया में डिफरेंट है. मैमेलिया एक ग्रुप है और मैमेलियन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम है जो मैमेलिया से बिलोंग करते हैं. ऐसे ही थीरियंस उस पर्टिकुलर एनिमल्स को बोलते हैं और थीरिया क्या होता है? वो पूरा मैमेलिया के ग्रुप को बोलते हैं. ठीक है. विदाउट डिले टाइमिंग लेट आई इंट्रोड्यूस यू अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग द क्लास मैमेलिया. ठीक है. फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मैमेलिया. देयर आर 6400 species are exist regarding class Mammalia. अब तक कितने स्पीसीज की खोज हो चुकी है? 6400 species. Now back to the habitat. Your heading will be habitat. Listen carefully. What is habitat? The living place of animals is called as habitat. ठीक है. कहाँ होते हैं? ये सभी तरह के एनवायरमेंट में हो सकते हैं. दैट इज एडॉप्टेड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट. ऑल एनवायरमेंट. इट शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट्स. दैट इज ये सभी तरह के एनवायरमेंट के लिए एडॉप्टेड होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये अर्बोरियल भी हो सकते हैं, उड़ने वाले भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैट, चमगादड़. पानी में तैरने वाले भी हो सकते हैं जैसे सील वेल, ब्लू वेल. ठीक है. और ये जमीन पे रहने वाले, फॉर एग्जाम्पल मी, यू, काउ, बफेलो एक्सेट्रा. ठीक है. सेकेंड फीचर्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोटेक्टिव ऑर्गन. प्रोटेक्टिव ऑर्गन. इनके बॉडी में कोई ना कोई प्रोटेक्टिव पार्ट जरूर होता है जिससे अपने बॉडी को डिफेंस कर सकते हैं. ये आप दिमाग में बैठाइए. प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं? डिफेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं सिंपल, तो बिल्ली के पास क्या होता है? क्लॉज. ठीक है. टीथ, शार्प टीथ होते हैं. ठीक है. इसके अलावा आप देखे होंगे हाथी के पास क्या होता है? ट्रंक. ठीक. काऊ बफेलो के पास क्या होता है? काऊ बफेलो के पास जो है उसका अपना खुर होता है. ठीक है. तो ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट उसका, जिसको हम बोलते हैं सींग. ठीक है. सींग होता है उसके पास. ठीक. खुर होता है, सींग होता है, हॉर्न बोल सकते हो, हॉर्न. ठीक है. इसके अलावा जो है सूंड होता है. ये सब सारी चीजें जो है मजबूत जो है उनके पास सूंड होता है. ठीक. तो ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन है. ये फीचर्स है सिर्फ मैमेलिया का. ठीक है. ये आपको दिमाग में रखना है. हुफ. हुफ का मतलब क्या हो गया? ये आपका खुर. तो ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर्स है. ठीक है. बॉडी की बात कर दे, हैबिटेट तो हो गया. प्रोटेक्टिव ऑर्गन इनका फीचर्स है, ये आप लिख लीजिए कॉपी में. हैबिटेट हो गया. बॉडी. ठीक है. बॉडी पे आएंगे तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो मैमेलिया का जो सबसे खास बात होता है वो होता है पिलेज.
ये मैमेलिया का यूनिक फीचर्स है। पिलेज, इसके पहले पिलेज किसी में नहीं था। पिलेज क्या है? बॉडी हेयर्स, बॉडी हेयर्स। मैमेलिया के अलावा कोई भी इसके पहले एनिमल्स ऐसा नहीं था, चाहे वो देखो मैमेलिया के अलावा होता है लेकिन यूनिक फीचर्स ने बर्ड्स में होते हैं बॉडी हेयर्स, ठीक है। जितने वार्म ब्लडेड होते हैं उसमें बॉडी हेयर्स होते हैं, तो पिलेज इसका जो है बॉडी हेयर्स है, ठीक है। मैमेलिया और बर्ड्स के अलावा जो है रेप्टिलिया, एम्फीबिया या फिशेस में बॉडी हेयर्स नहीं था, तो पिलेज इसका यूनिक फीचर्स है, ठीक है। और बर्ड्स में फेदर होता है लेकिन इसमें रोए होते हैं, पिलेज का मतलब रोया होता है, ठीक है। फेदर जो है काफ़ी डेंस होते हैं और जो पिलेज होता है डेंस उतना नहीं होता है, तो ये दोनों में डिफरेंट है, ठीक। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। इसकी बात करते हैं, ये भी बर्ड की तरह से क्या होते हैं? होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक मीन्स वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड क्या होते हैं? ऑल दोज एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर डजंट डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड इसलिए होते हैं क्योंकि इसके बॉडी पे क्या होता है? बॉडी हेयर्स होता है, पिलेज होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूं, इनके बॉडी में स्वीट ग्लैंड होता है, ठीक है। स्वीट ग्लैंड मतलब पसीना वाली जो ग्लैंड होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स मैंने बताया, ये बॉडी पे ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। ईयर पिना की मैं बात कर दूं, ये यूनिक फीचर्स है क्लास मैमेलिया का। ईयर पिना, ईयर पिना मतलब आपके कान ऐसे हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमेलिया का। अगर कोई कान वाला है, ठीक है, मैमेलिया ही है, दूसरा किसी, न बर्ड्स में ऐसे होते हैं, न रेप्टिलिया में ऐसे होते हैं, न ही आपके उसमें एम्फीबिया और फिशेस में ऐसे होते हैं। ये सिर्फ जो है एक्सटर्नल जो ईयर पिना है, ईयर पिना वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? क्लास मैमेलिया में होता है और किसी में नहीं होता है, ठीक है। चलो अब आगे की बात कर दें, न्यूट्रिशन की जगह है कर दे रहे हैं, तो ईयर पिना लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ ईयर पिना, ठीक है। थर्ड की मैं बात कर दूं, न्यूट्रिशन, कैसे ये क्या खाते हैं और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। पहले न्यूट्रिशन की मैं बात करूँ, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली ये सब के सब जो है कुछ भी हो सकते हैं, ये हर्बीवर्स हो सकता है, कॉर्नीवर्स हो सकता है, ऑमनीवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये क्या है? होलोजोइक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, होलोजोइक होते हैं। तो ये कोई भी पैरासाइट्स, कोई भी एनिमल पैरासाइट्स नहीं होता है, मतलब हम इसकी बात करते हैं कॉर्डेटा की, हायर एनिमल्स की बात कर दूं। जब से हम लोग कॉर्डेटा में एंटर किए हैं कभी भी अभी तक जो है पैरासाइट्स नहीं देखे, एक्सेप्ट कुछ जो लोअर कॉर्डेट्स है जैसे पेट्रोमाइजान वगैरह, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है? होलोजोइक है। और क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है, ये हेटेरोट्रॉपिक है। होलोजोइक, हेटेरोट्रॉपिक, हर्बीवर्स हो सकते हैं, कॉर्नीवर्स हो सकते हैं, ऑमनीवर्स हो सकते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी छोटा सा है, उसको आप कहीं लिख लीजिए कॉपी में, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम नोट करते जाएंगे तो ये आपका होता जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या होता है? डेवलप्ड होता है, तो लिख लीजिए कॉपी में, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड। यूनिक फीचर्स पूछते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कितना होता है? वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। टीथ जो होता है इनका वो थीकोडोंट, हेटेरोडोंट टाइप का होता है। थीकोडोंट मतलब जब टीथ जॉ सॉकेट में फिक्स होगा उसको बोलेंगे थीकोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब टीथ जो है किसी किसी एनिमल में कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे ऑमनीवर्स में जो है कैनाइंस होता है, इंसीजर होता है, तो ये दो तरह के टीथ हो गया। प्री मोलर, मोलर में भी मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो ये टीथ जब अलग अलग मॉर्फोलॉजी के होंगे तो उसको बोलेंगे हेटेरोडोंटस टीथ, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में डिफियोडोंटस टीथ होता है, यानी कि टीथ जो है दो बार बॉडी में अपीयर होता है, एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। तो ये डिफियोडोंटस जो है सिर्फ हायर एनिमल्स में होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में डिफियोडोंटस टीथ, ठीक है। और बताया डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होता है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूं कि इनमें जो है माउथ कनेक्ट विथ नेजल अपर्चर, यानी कि ये माउथ जो है नेजल अपर्चर से कनेक्ट रहता है, यानी कि अगर ये मुंह में कुछ दबा लें तो इनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, नाक से सांस लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये इनमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में।
अब नेक्स्ट की मैं बात कर दूं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, फिर उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। नाउ बैक टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, listen carefully, what is respiratory system? The process of respiration involved through a well developed organ system known as respiratory system। 10th में आपने पढ़े होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें वेल डेवलप्ड होता है और इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नॉस्ट्रिल्स कनेक्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सटर्नल पार्ट से। तो ये आप छोटी छोटी बातें आप जब भी फीचर्स ऑफ मैमेलिया पूछे तो अपने ऊपर आप लिखते जाइएगा, जैसे जो जो आपका फीचर्स है मैमेलिया का फीचर्स है। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, circulatory system means the process of circulation involved through a well developed closed circulatory or open circulatory system that may be the heart vessels etc। तो इसमें circulatory system जो होता है वो closed type होता है, यानी कि हार्ट और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट जो होता है वो क्या होता है? 4 चैम्बर्ड होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होते। ठीक है, कौन कौन से 4 चैम्बर हैं? ये ऊपर के 2 चैम्बर को बोलते हैं आर्ट्रियम और नीचे के 2 चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो हार्ट जो कितना होता है वो 4 चैम्बर होता है। दिमाग में आप ये सब सारी चीजें लिखती जाइए। ब्लड जो है ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स वगैरह सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरबीसी जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड यानी कि आरबीसी में, मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ये आप दिमाग में कहीं लिख लीजिएगा पॉइंट, बर्ड्स के आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है इसमें? किडनी। ठीक है, और ये सब के सब क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं, यानी कि यूरिया इसमें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, कुछ लोअर में और कुछ एक्वाटिक में एक्सेप्शन है, यूरिक एसिड और अमोनिया वगैरह का एक्सक्रीशन हो सकता है, मोनोटेलिक हो सकते हैं, बट बेसिकली क्या है? यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तब इसको जगह है थोड़ा सा यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये क्या होते हैं? सब के सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। सेक्सेस क्या होता है? सेपरेट होता है। और रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है, अब आगे आते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट एक्सटर्नल। दिमाग बैठा लीजिए, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं, डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसमें डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है, जो मैमल्स है, जैसे कंगारू रैट वगैरह में। ठीक है, एंड टीटर में, एग लेइंग जो मैमल्स होते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है? डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन दोनों क्या होता है? इंटरनल टाइप ही होता है, बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये न्यूट्रिशन करते हैं। वार्म यूट्रस वेल डेवलप्ड होता है। कॉमन में यूट्रस क्या होता है? ये डेवलप्ड होता है। कुछ एनिमल्स जो यूथेरियंस है उसमें प्लेसेंटा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रेजेंट, वो भी हायर एनिमल्स में। तो ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए
In next video lecture, I will describe you the classification of Mammalia. Thank you.